नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया चाह रहा है कि भारत उनसे S-400 तो खरीद लिया है, अब S-500 भी भारत रशिया से खरीदे। दोस्तों, रूसी मीडिया ने अभी ये बात कही है। S-500 के लिए भारत प्राथमिकता वाला ग्राहक होगा। रूसी मीडिया टेस्ट का दावा है कि रूसी सेनाओं S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है, जो पिछले साल उत्पादन में आया था, और जल्द ही भारत जैसे ग्राहकों के लिए एक निर्यात संस्करण को बिक्री के लिए मंजूरी मिल सकती है, अगर वे इन्हें अपने मौजूदा पूरक के लिए खरीदना चाहते हैं। S-400 सिस्टम ने रिपोर्ट का दावा किया है। दोस्तों, रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने 2021 में कहा था कि जब वह भारत में थे तब भारत S-500 वायु रक्षा प्रणाली का पहला खरीदार हो सकता है। भारत जो इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में S-400 प्रणाली का तीसरा स्क्वाड्रन प्राप्त करने के लिए तैयार है, और भारत अपने लॉन्च ग्राहकों के रूप में के लिए उत्सुक है, क्योंकि हथियार प्रणालियों के परीक्षण में 486 किलोमीटर के आसपास से लंबी मार दर्ज की है। दोस्तों, जब S-400 और S-500 का परीक्षण किया गया था तो इसकी मार्क क्षमता 486 किलोमीटर रही है, और ये मार्क क्षमता दोस्तों अद्भुत है। और दोस्तों, S-500 भारत के लिए ज़रूरी है भी, उसका कारण है कि भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का, वो विशालकाय बॉर्डर है। 2000-5000 किलोमीटर तक बॉर्डर मिलता है, तो इतने बॉर्डर लंबी दूरी को सुरक्षित करने के लिए भारत को लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, जो S-400 या S-500 हो सकते हैं। दोस्तों, भारत अपना BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक से कोई मिसाइल अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी, और अगर अंदर प्रवेश करती है तो उसको मार गिराया जाएगा। दोस्तों, BMD बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही बनाया गया है, और S-500 भी बैलिस्टिक मिसाइलों के और बड़े एयरक्राफ्ट और एवाक्स प्लेन के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर S-400 आपने खरीद रखा है और S-500 को खरीदना है, तो रशिया का कहना है कि आपको पूरा S-500 का सिस्टम खरीदना पड़ेगा, तभी जाकर आप S-400 से कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि S-400 डिफेंस सिस्टम अगर अपने पास पहले से है, और अगर हम S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं तो उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी दूरी को बढ़ा सकते हैं, मतलब लंबाई 600 किलोमीटर तक कर सकते हैं और रेंज राडार की 800 किलोमीटर तक हो सकती है। और दोस्तों, इसकी मिसाइल जो अलग से रशिया का कहना है कि आप अलग से केवल लास्ट की 2 मिसाइल ही खरीद के S-500 को उपयोग नहीं कर सकते, आप S-400 से कनेक्ट नहीं कर सकते। रशिया का कहना है कि आपको पूरा सिस्टम खरीदना पड़ेगा। S-500 वायु रक्षा प्रणाली को S-400 प्रणाली का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है, लेकिन एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल की शुरुआत के साथ मौजूदा S-400 प्रणाली को पर्याप्त बढ़ावा दिया जाता है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल, एवाक्स विमान, एयरबोर्न टैंकर और जैमर को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। करीब 600 किलोमीटर रेंज है। दोस्तों, S-500 वायु रक्षा प्रणाली 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। अगर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक साथ 20 मिसाइल भी दाग देते हैं तो उनको ट्रैक कर सकता है S-500, और तेज़ी से उत्तराधिकारी में 10 को मार गिरा सकता है। 20 को तो ट्रैक कर सकता है और 10 को मार गिरा सकता है, क्योंकि इसकी सगाई की अवधि S-400 प्रणाली की तुलना में कम है। S-500 S-400 सिस्टम को आपस में जोड़ा जा सकता है और साथ में काम कर सकता है, लेकिन केवल एक नई S-500 इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदना और इसे S-400 सिस्टम के साथ काम करना असंभव है। इसलिए भारत को समग्र रूप से S-500 खरीदने की आवश्यकता है, सिस्टम अगर यह चाहता है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब यही है कि आप जो S-500 जो 400 किलोमीटर से बाकी की जो दूरी है 500 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की, आप चाहते हो कि दो मिसाइलें वो खरीद लें और केवल एक S-400 के साथ कनेक्ट कर दे, तो इससे S-500 कनेक्ट नहीं होगा। आपको पूरा सिस्टम खरीदना पड़ेगा S-500 का, तभी S-400 के साथ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, जो पाकिस्तान जो हमारे पास रोज़ ड्रोन से हथियार गिराता है, रोज़ ड्रोन के द्वारा ड्रग्स गिराता है, आए दिन आतंकवादियों को हथियार पहुंचाता है, इनको अगर उचित जवाब देना है तो S-400 S-500 या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मिसाइलें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। 10,000 रुपये के ड्रोन के लिए हम 7 करोड़ या 15 करोड़ की मिसाइल का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, इसलिए उन ड्रोन को मारने के लिए भारत अब एक प्रकार की डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज़ कर रहा है, जिससे लेज़र किरणों द्वारा ड्रोन को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, पहले काली का हमने किलोवोल्ट एम्पियर सिस्टम बनाया था, अब हमने दुर्गा 2 लेज़र वेपन तैयार किया है, जो लगभग 100 मेगावाट से ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा और एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट से भी
लेज़र वेपन द्वारा दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। इसलिए दोस्तों सभी प्रकार के जैमर, सभी प्रकार के एंटी ड्रोन सिस्टम, लेज़र वेपन, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और जो S-400 है, S-500 हैं, उसके बावजूद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सभी मिला के पूरे भारत की सुरक्षा करेंगे और भारत को एक शील्ड के रूप में बना देंगे ताकि भारत पर कोई भी हमला ना कर सके। दोस्तों आपकी क्या राय है और दमदार तरीके से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों अगर चाहते हैं आप देशभक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।